रखेंगे, उसके बाद हम आगे की अपना कविता पढ़ेंगे। कहते हैं कि मोराजार है, मोतियां हजार है, कोई सजती है कोई बिखरती है। क्या कहें? मोतियां हजार है, कोई सजती है कोई बिखरती है। ऐ नबी, रहमत तो उस धागे वालों की है जिसने उसे पिरोकर संवरना सिखाया है, चमकना सिखाया है। अब यहाँ मोती कौन है और पिरोने वाले कौन है बताने की आवश्यकता तो नहीं है, सारे यहाँ बुद्धिजीवी और विद्वान बैठे हैं। और आज की जो हम अपनी रचना रखेंगे एक प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। क्या बात है, आए दिन एक घटना हमें बार बार लिखने पर मजबूर कर रही थी। ठनका की जो घटना है, इधर 3-4 वर्षों से हमने देखा है कि ये समस्या कुछ ज्यादा ही, प्राकृतिक आपदा कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हल्की सी बारिश होती है, उससे कहीं ज्यादा ये ठनका गिरती है और कई कितनी जाने हर दिन की बरसात में जा रही है। उसी से संबंधित हम एक कविता लिखे थे जिसका हमने पुस्तक दिया है, वज्रपात। कर 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 दी करके आसमान से तोला बरसे। क्या कहने, वाह। कर बिजली करके आसमान से तोला बरसे। आंधी तूफान क्या कम था ईश्वर, बरपा रहे एक और कहर। वाह वाह। आपदा से घिरे धरा पर, आपदा से घिरे धरा पर आफत बढ़कर आया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल, हाय हाय ये कैसी मुश्किल, वज्रपात बन आया क्या कहने, है। वाह वाह हाय वाह वाह। हाय ये कैसी मुश्किल, वज्रपात आया है। क्या कहने, वाह। सकती ऐसी सुहानी, चेतते थे मन मानी, जब बात आते बच्चे बचपन सबने खूब नहाया है। हाय हाय ये कैसी, हाय ये कैसी मुश्किल, वज्रपात बन आया है। अब कैसे आग बरस करज में कितने नवीन जी, आपकी आवाज कट रही है। कमर से हाथ बदलना। आवाज नहीं जा रही है, आवाज कट रही है, आप थोड़ा सा हेलो। देख लीजिए नेटवर्क का। जी हाँ, हेलो। जी जी, अब आ जी रही आवाज है। पहुंच रही है। हाँ, अब आ रही है जी। बदल आग बरसा कर गरज एक बदलना निकले घर से, हाथ बदलना निकल से है। हाय ये कैसी पत बन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल कट रही है। हो सके तो कहीं बाहर निकल जाए।
हो सकता है कमरे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम होगा। नेटवर्क रही नहीं, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। आप कहीं बाहर निकल जाइए और देखिए कहीं नेटवर्क आता हो सही से, तो फिर आप फिर से शुरू कीजिएगा। कविता ठनका पर है ना। हेलो सही बोले। अब आवाज पहुंच रही है? नहीं नवीन भाई, अभी भी हेलो आवाज, हाँ अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठनका से दुश्मनी बोल लीजिएगा, यही होगा। आपकी आवाज अच्छा नवीन भाई लेफ्ट कर गए, जुड़ जाएंगे अभी। अच्छा नवीन भाई को बाद में सुन लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं नादा रुपोवी साहब के पास और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और अपनी रचना को पटल पे रखें। नादा रुपोवी साहब, स्वागत है आपका। काव्य मंजरी मंच पर उपस्थित वरिष्ठ कवि समीक्षक आदरणीय मुकेश कुमार सिन्हा जी, संयोजक आदरणीय राजेश मंजेकर जी, अध्यक्ष आदरणीय गौतम कुमार सरगम जी, संचालक महोदय आदरणीय प्रभाकर प्रभु जी एवं सम्मानित कविगण, सभी लोगों को मेरा हार्दिक प्रणाम। स्वागत। मैं आपके सामने एक गजल पेश करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि पसंद आने पे दुआओं से नवाजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। और ये पूरा मैंने अर्करेजी किया है, ये श्रृंगार रस में है। स्वागत। मैंने इसको मगही रूपांतरण भी मतलब रूपांतरित करके मैंने पढ़ा था, अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ उर्दू हिंदी में। तो जी। लीजिए, देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, चाल है उनकी हिरनी जैसी, होठों पे मुस्कान है, देखो देखो गाल पे उनके वाह। तिल का निशान है, देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, चाल है उनकी हिरनी जैसी, होठों पे मुस्कान है, देखो देखो गाल पे उनके। अगला शेर समाप्त फरमाएंगे। स्वागत। चंचल शोख अदाएं उसकी दिल पे जादू करती है, चंचल शोख अदाएं उसकी दिल पे जादू करती है, चढ़ती जवानी का क्या कहना, दुनिया उस पे मरती है, वाह। चढ़ती जवानी का क्या कहना, दुनिया उस पे मरती है, चढ़ती जवानी का क्या कहना, दुनिया उस पे मरती है, काली जुल्फे नागिन जैसी, काली जुल्फे नागिन जैसी, छैलों की अरमान है, देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान क्या है, बात है। देखो वाह। देखो गाल पे उनके। और खास करके इसे पे ध्यान देंगे, लफ्ज कुछ उल्टा पुल्टा है लेकिन सुंदरता की तारीफ है। पीछे से बंगाल है गोरी, आगे से कश्मीर भी है, पीछे से बंगाल है गोरी, आगे से कश्मीर भी है, जिसको मिल जाए ये गोरी उसकी बड़ी तकदीर भी है, जिसको मिल जाए ये गोरी उसकी बड़ी तकदीर भी है, प्यार का रोग लगा कर दिल में बैठी ये अनजान है, देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान है, क्या देखो कहिए, देखो वाह। गाल पे उनके दिल का निशान है, देखो देखो गाल पे उनके। मैंने फूल पे नाम लिखा है इस गोरी का काजल से, मैंने फूल पे नाम लिखा है इस गोरी का काजल से, भीनी भीनी प्यार की खुशबू आए इसके आंचल से, भीनी भीनी प्यार की खुशबू आए इसके आंचल से,
जिसके घर की बने तुमल का, जिसके घर की बने तुमल का, वो भी बड़ा धनवान है। क्या देखो कहने हैं, देखो वाह गाल वाह पे वाह। उनके दिल का निशान है। देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान है। देखो देखो गाल पे उनके, इसका बदन भी ताजमहल है, आंख भी उसकी तीर है। इसका बदन भी ताजमहल है, आंख भी उसकी तीर है। मेरे मन के मंदिर में बस गोरी के तस्वीर है। मेरे मन के मंदिर में बस गोरी की तस्वीर है। मेरे मन के मंदिर में बस गोरी की तस्वीर है। जिसको देखे पागल कर दे, जिसको देखे पागल कर दे, हर छोरा कुर्बान है। देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान क्या है। कहने हैं, देखो वाह देखो वाह। गाल पे उनके दिल का निशान है। देखो देखो गाल पे उनके, नादा अब तो उस छोरी का नाम लिखे दीवारों पर। नादा अब तो इस छोरी का नाम लिखे दीवारों पर। प्यार डगर पर चलना भी तो चलना है तलवारों पर। हाय हाय, क्या बात है, चार क्या नगर बात पे चलना भी तो चलना है तलवारों पर। नादा अब तो इस छोरी का नाम लिखे दीवारों पर। चार जगह पर चलना भी तो चलना है तलवारों पर। मेरी नजर में हुस्न की मलका, मेरी नजर में हुस्न की मलका, भारत की ये शान है। देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान है। देखो देखो गाल पे उनके क्या कहने, वाह वाह वाह। है। देखो देखो गाल पे उनके, नादा अब तो इस छोरी का नाम लिखे दीवारों पर। चार डगर पर चलना भी तो चलना है तलवारों पर। नादा अब तो इस छोरी का नाम लिखे दीवारों पर। चार डगर पर चलना भी तो चलना है तलवारों पर। मेरी नजर में हुस्न की मलका, मेरी नजर में हुस्न की मलका, भारत की ये शान है। देखो देखो गाल पे उनके दिल का निशान है। देखो देखो गाल पे उनके दिल क्या का कहने, वाह निशान वाह है। वाह वाह। देखो देखो जबरदस्त जबरदस्त धन्यवाद। जबरदस्त। बहुत बेहतरीन। बहुत खूब नादा साहब। और अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अ, आदरणीय राजेश मंजरेकर भैया, जो कि ट्रेन पे है शायद, और ट्रेन से ही जुड़े हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं राजेश भैया का। प्रणाम सर, प्रणाम सर। और वो समय से पहले पहुंच जाए घर। आप इस कॉल रोके नहीं ज्यादा प्रणाम देर। प्रणाम सर। अभी ट्रेन आई, पढ़ा, वाह अभी वाह, ट्रेन आई है। क्या कहने हैं। कोई बात नहीं, आप सुनने का आनंद लेना है। हाँ बिल्कुल सफर का मजा लें काव्य मंजरी के साथ। और जितना जल्दी हो सके ट्रेन को कहें कि समय से पहले घर को मंझवे उतारे, और फिर आप घर जा करके पढ़ें और आपकी कविताओं को हम लोग सुने। जी, बने रहिएगा भैया। तो नादा रुपौवी साहब ने बेहतरीन गजल रखा काव्य मंजरी के पटल पे। और रोमांस और श्रृंगार रस से भरपूर था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि है दर्द बहुत ये इश्क की पनाहों में, है दर्द बहुत ये इश्क की पनाहों में, तुम भी रोए होगे किसी की यादों में। और इश्क में वैसा होता है, इश्क में ऐसा इश्क में वैसा होता है, क्या रखा है यार मेरे इन बातों में, क्या रखा है यार मेरे इन बातों में। तो बहुत धन्यवाद, आभार मंसूर खान साहब, आप बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश भैया, उनको भी सुनना है, उनकी समीक्षाओं को भी सुनना है। तो आप बने रहिएगा। आगे चलते हैं। और नवीन भाई आप देखिए नेटवर्क आया आपके पास। हाँ जी भैया, मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ हाँ, आवाज अब आ रही है, क्लियर आ रही है। जी, अब फिर से वज्रपात वाला शुरू कर दीजिए। का वज्रपात के कारण है नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। और हो सकता है ना कि आप वीडियो ऑफ कर लें, ताकि वह ऑडियो कम से कम अच्छा आ जाए, है ना। जी अच्छा ठीक जी, है, पढ़ रहे हैं। हाँ जी जी, स्वागत है। कड़ 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 बिजली कड़के, आसमान से सोलर से, आंधी तूफान क्या कम था ईश्वर,
बरपा रहे प्यार कहर, आपदा से घिरे धरा पर, आपदा से घिरे धरा पर आफत बढ़कर आया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल, वाह हाय वाह वाह। हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। वर्षा वाह लगती ऐसी सुहानी, बच्चे करते थे मनमानी। क्या कहने। जब बारिश की बूंदे आते, बच्चे छत मैदान में जाते। बचपन की बरसात में, बचपन की बरसात में सबने खूब नहाया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल, हाय हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। क्या कहने, हाय वाह। हाय ये कैसी मुश्किल, अब तो ऐसे फटता बादल, आग बरसता करता घायल। गरज गरज कर मेघ बरसते, एक दिन डर मरते। क्या बात। छाते बादल घर से, छाते बादल घर से, मानो ऐसा डर समाया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल, हाय हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। हाय हाय ये क्या कहने, कैसी क्या मुश्किल। कहने। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जल जीवन हरियाली अपनाओ। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, जल जीवन हरियाली अपनाओ। प्रदूषण को कम करना होगा, आपदा से लड़ना होगा। प्रकृति की मार से बचने का, प्रकृति की मार से बचने का बस यही उपाय सुझाया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल, हाय हाय कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। क्या हाय कहने, वाह। हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। हाय हाय ये कैसी मुश्किल वज्रपात बन आया है। धन्यवाद। क्या कहने नवीन भाई, क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उम्दा गीत। और हमेशा की तरह आपके गीतों से एक मैसेज मिलता है, और आज के गीत भी वैसा ही है। तो मैं दरख्वास्त एक बार फिर से करना चाहूंगा आपसे कि आप वो जो पिछली बार जो गीत पढ़े थे, आप एक बार फिर से वो गीत पढ़ें। कौन कौन वाला भैया? पिछली बार जो आपने पढ़ा था, पिछली बार आपका था यार मैं एक बार बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हम्म, अच्छा, मैं भी माँ बन पाऊंगी। हाँ, क्या मैं माँ बन पाऊंगी जी। इस इस कविता को हमने वैसी महिलाओं के संदर्भ में लिखा था, वैसे दंपति तो संतान की आस लगाए बैठे हैं और उनको संतान सुख नहीं मिल पाता है, उसमें उनके मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। उसको हम अपनी रचना में आज प्रभु भैया बोले हैं, तो फिर से हम आज इस कविता को इस पटल पर रखते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। संतति सुख है जीवन चक्र की एक निश्चित परिभाषा। संतति सुख है जीवन चक्र की एक निश्चित परिभाषा। कहीं है आशा कहीं निराशा, हर नारी की अभिलाषा। कुंठित एक अबला है कहती, मैं भी जहां बनाऊंगी। कुंठित एक अबला है कहती, मैं भी जहां बनाऊंगी। प्रीतम मैं क्या सुनी गोद में, ममता की छाव सजाऊंगी। क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी, भाई, क्या मैं भी क्या माँ बात, बन क्या बात। पाऊंगी, क्या मैं भी माँ बन
पाऊंगी। आगे की पंक्ति है जी। कि नीम हकीम ओझा पूजा नित दिन डॉक्टर खाना, आहा, खुद की पीड़ा सही न जाए मारे ताना जमाना। ओह, नीम हकीम ओझा पूजा नित दिन डॉक्टर खाना, खुद की पीड़ा सही न जाए मारे ताना जमाना। तो फटती मस्तक जब दस्तक देती है किलकारी, तो फटती है मस्तक दस्तक देती है किलकारी। मौत से ज्यादा दहशत देती विक्र महरारी, मौत से ज्यादा दहशत देती माशक्त महरारी। क्या बात। दुखों के इस सागर में, दुखों के इस सागर में हर माँ की नाव सजाऊंगी, मैं भी माँ बन पाऊंगी। क्या कहने क्या भाई, क्या मैं कहने, भी वाह माँ बन पाऊंगी, वाह वाह। क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी। तो पति जो है अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए आगे की पंक्ति में कहता है जी। कि जीवन है दुख सुख का दरिया, हम तुम पार करेंगे। कि वाह, जीवन है दुख सुख का दरिया, हम तुम पार करेंगे। साथ लड़े मुश्किल की घड़ियां, तुम्हें इतना प्यार करेंगे। कि कैसा रंज है लेना प्रिय, जब ऊपर भगवान खड़ा है। आहा, कि कैसा रंज है लेना प्रिय, जब वह है नहीं तंज है सहना प्रिय, जब धरती पर विज्ञान पड़ा है। तंज है सहना प्रिय, जब धरती पर विज्ञान पड़ा है। जननी सुख किस्मत की लेखा, जननी सुख किस्मत की लेखा, तुम भी इसे लिख पाओगी। हाँ तुम भी माँ बन जाओगी, तुम भी माँ बन पाओगी, हाँ तुम भी माँ बन पाओगी। अंतिम पंक्ति है स्वागत है भाई। गिनती का टिकली सब कुछ साजन पूरा, गहना जेवर टीका टिकली सब कुछ साजन पूरा। सूखी आंचल करती घायल हर सिंगार अधूरा, सूखी आंचल करती घायल हर सिंगार अधूरा। कांटों सा चुभती है तन पे एक एक दर्द तुम्हारी, कांटों सा चुभती है तन पे एक एक दर्द तुम्हारी। दामन तेरे फूल में भर दूं, चाहे न्यूछावर दौलत सारी। दामन तेरे फूल में भर दूं, चाहे न्यूछावर दौलत सारी। बात नवीन की मान संगनी, बात नवीन की मान संगनी, नूतन बाग सजाओगी। हाँ तुम भी माँ बन पाओगी, हाँ तुम भी माँ बन जाओगी। क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी, हाँ तुम भी माँ बन पाओगी। क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी, हाँ तुम भी माँ बन पाओगी। क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी। क्या कहने नवीन भाई, क्या कहने, क्या कहने, वाह। क्या करें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये गीत बार बार सुनने का मन करता है और इसीलिए मैंने आपसे दरख्वास्त करा था कि ये गीत आज हमारे साथ राजेश भैया और मुकेश भैया जुड़े हुए हैं तो उनको भी सुनाया जाए आपके माध्यम से। बहुत अच्छा लगा। अति सुंदर सर। जी राजेश भैया कुछ बोल रहे हैं। हाँ वही मैंने भी कहा कि बहुत ही अच्छा, जी बहुत ही शानदार प्रस्तुति भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद नवीन भाई, आप जुड़े रहिएगा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के उन्हें बुलाते, उन्हें आवाज देते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है स्वाति झा जी दिल्ली से। बहुत अच्छी कविता करती हैं और मैं उनको सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपनी रचना लाएं। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। मुझे बहुत बोलना नहीं आता है तो मैं सीधा कविता स्टार्ट करूंगी। सब लोग अपने हैं यहाँ पे, तन्हा। कोई दिक्कत नहीं है।
टाइटल है तन्हा। सुनाइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैं 2 कविताएं प्रस्तुत करना चाहूंगी, थोड़ा बिल्कुल समय दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आप पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। मैं अगर तन्हा हूं तो क्या, क्या कोई और नहीं। मैं अगर तन्हा हूं तो क्या, क्या कोई और नहीं। कम से कम मैं किसी और से जुड़ी कोई और नहीं। मैं ये दावा नहीं करती कि मुझे दर्द नहीं। मैं मुस्कुराती भी हूँ मगर दर्द छुपाने को नहीं। क्या कहें। तू इस कदर है कि जैसे शबो सहर तू है। तू इस कदर है कि जैसे शबो सहर तू है। तू इस कदर है कि जैसे मेरा शहर तू है। क्या कहने। मेरा माजी भी तू, मुस्तकबिल भी तू है। जो अगर तू नहीं तो फिर कोई और नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। हो अगर मर्ज तो हकीमे दवा दारू भी करे। हो अगर मर्ज तो हकीमे दवा दारू भी करे। जो लाइलाज हो उसका करे भी तो क्या करे। किसी मजार में मस्जिद में मिन्नतें भी करें, कोई तावीज दिलाएं, आयतें ही पढ़ें, मगर जो इश्क में उतरा वो उबरा ही नहीं। मगर जो इश्क में उतरा वो उबरा ही नहीं। इसे तो यार से ऊपर कभी कोई और नहीं। मैं अगर तन्हा तो क्या, क्या कोई और नहीं। क्या बात, क्या बात। जमाने भर की शिकायतें तुझसे है मुझे। जमाने भर की शिकायतें तुझसे है मुझे। तेरे लिए ही दुआएं भी खुदा से की हैं। तुझे चाहा भी है पुरजोर, जताया भी नहीं। तू रुसवा न हो तो किसको बताया भी नहीं। तू किसी और का है ये भले मंजूर मुझे। तू किसी और का है ये भले मंजूर मुझे। मैं अगर तेरी नहीं तो कभी कोई और नहीं। क्या कहने, वाह। मैं अगर तन्हा तो क्या, क्या कोई और नहीं। क्या क्या कहने, वाह। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत सुंदर, लाजवाब। दूसरी कविता है। धन्यवाद। इसका टाइटल नहीं है तो ऐसे ही मैं स्टार्ट करूंगी। लो तुम भी अब छूट गए। हाँ माना कुछ वक्त लगा इस दिल को पत्थर करने में, पर लो तुम भी अब छूट गए। वो बेसब्री, वो बेचैनी, बेबाक तुम्हारी याद आना, जो नाम कहीं दिख जाए अगर, आंखों का वो शर्मा जाना। वो बातें भी अब खत्म हुई, लो तुम भी अब छूट गए। क्या कहने, वाह। तुमको शायद मालूम तुमको शायद मालूम नहीं, तुम मेरे हर किस्से में थे। जो ख्वाब खुली आंखों के थे, तुम उनके हर हिस्से में थे। पर खैर चलो कोई बात नहीं, वो किस्से भी अब दफन हुए। वो ख्वाब कभी के टूट गए, लो तुम भी अब छूट गए। क्या कहने, वाह। मेरे मन में एक कोना है, मेरे मन में एक कोना है, जो शायद मन का है भी नहीं। उस कोने की गिरहों में तुम अब बंद हवा से रहते। मेरे मन में एक कोना है जो शायद मन का है भी नहीं। उस कोने की गिरहों में तुम अब बंद हवा, जिसका बहना तो तय है, जिसका बहना तो तय है, पर जो सांस नहीं बन पाएगा। इस सब के साझे में मुझसे मेरे सपने भी रूठ गए, लो तुम भी अब छूट गए। लो क्या तुम भी अब बात, छूट गए। क्या बात, क्या बात। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बेहतरीन कविता स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बने रहिएगा। और अब चलते हैं उनके पास जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ, और उनसे उनकी कविता सुनते हैं, उनसे उनके गीत सुनते हैं। तो भाई स्वागत है आपका सुरेंद्र भाई, आइए और अपनी रचना रखिए। स्वागत है आप। सर्वप्रथम मैं सम्मानित मंच का नमन करता हूँ। पहले उपरांत इस मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गौतम सरगम भैया, संयोजक राजेश मंडलेकर भैया, संचालक प्रभाकर प्रभु जी, एवं आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बिहार के एक बड़े समीक्षक आदरणीय श्री मुकेश कुमार सिन्हा भैया जी, आप सभी को मेरा चरण नमस्कार। स्वागत है। आज मेरी कविता, आज जो मैंने इस पटल पर जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है
उपेक्षित बुजुर्ग क्या करें। पड़ा रहता है बेबस, मूक और उपेक्षित घर के कोने में, अपना दर्द लोगों से छिपाते हुए, इस भय से कि कहीं गैरों को पता लग गया तो अपनी ही लाठी वृद्धा आश्रम छोड़ आएगा। क्या बात कितना बदल गया है समाज, परिवार और व्यवहार विकास की इस दौर में, है। हाँ। जहां माँ बाप की बेबसी दिखाई नहीं पड़ती पत्नी के नखरे के सामने। तुमने तो देखा है उनके कपकपाते हाथ, अफसोस तुमने उनकी जरूरतें अवस्था दिखाई पड़ता है। सिनेमा देखने, मॉल जाने, दोस्तों के संग छुट्टियां बिताने के लिए बहुत समय है, पर उनके लिए जिन्होंने हर लम्हा व्यतीत कर लिया तुम्हारे परवरिश में, एक पल का भी नहीं। इतने खुदगर्ज मत बनो, नहीं चाहिए इन्हें पैसे कौड़ी महंगे वस्त्र। बहुत सुकून मिलता है जब इनमें से पल दो पल कोई बातें करता है, पर मुदित आंसू पलकों पर दुआ बन निकल आती है जब इनका कोई हाल पूछता है। बचा लो तुम अपने संस्कारों को और अपने घर के काम को। अरे वाह, बहुत खूब। बहुत छोटी कविता लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाती हुई सिद्धार्थ भाई। और मैं चाहूंगा कि एक और कविता आप पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दूसरी कविता मतलब जो आज ही मैंने लिखा हूँ, उस कविता का अभी तक मैं शीर्षक नहीं बना पाया हूँ और बड़ा एक आप के सोशल मीडिया पे इसका शीर्षक क्या होगा। कविता बहुत छोटी है परंतु इसमें गहरे भाव छिपे हुए हैं। और ये कविता मैं ट्यूशन में आज जब पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उस वक्त एक चिड़िया जो है बिजली के तार से मतलब कि जो है लटकी हुई थी, तो उस और बहुत सारी चिड़िया उसके बगल में आवाज कर रही थी, शोरगुल कर रही थी। तो उसके मन के भाव को मैंने दिए, मन के भाव को देखकर मैंने इसे कविताओं में ढालने का प्रयास किया है। स्वागत है। बिजली की तारों में बिजली की तारों में उलझी लटक रही थी बेसुध चिड़िया, हाँ। चित्ती चिल्लाती। कई चिड़ियों ने प्रयास किए इन्हें बचाने की, परंतु थे सारे विफल। लड़की चिड़िया कितनी देर सह पाती भली असह्य पीड़ा को। कुछ ही घंटों में बेचारी हार गई जिंदगी से जंग और छोड़ गई खंभे से अपनी लड़की लाश और ढेर सारे प्रश्न हमारे इस विकास पर। धन्यवाद। क्या कहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सागर में सागर। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ भाई, बने रहिएगा। अब आगे चलते हैं, उन्हें बुलाते हैं जो पटना से जुड़ी हुई है। आदरणीय खुशबू जी, आप आए और अपनी रचना रखें। स्वागत है आपका। माइक अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरे आज की कविता का शीर्षक है तेरा मेरा प्रेम। सुनो, कुछ कहना था तुमसे, थोड़ी फुर्सत निकाल कर सुन लो ना। सुनो, कुछ कहना था तुमसे, थोड़ी फुर्सत निकाल कर सुन लो ना। कीमती है वक्त तुम्हारा, जानती हूँ, थोड़ा सा वक्त मुझको दे दो ना। कुछ कहो मत, कुछ कहो मत, सिर्फ मेरी तरफ देख कर इजहारे इश्क फिर से कर दो ना। क्या बात है। आंखों से कर दो ना,
इजहारे इश्क फिर से आंखों से कर देना, उस वक्त को कैद कर रखा है मैंने, उस वक्त को कैद कर रखा है मैंने, जब कहा था तुमने पहली बार मुझसे कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे। उस वक्त को कैद कर रखा है मैंने, जब कहा था तुमने पहली बार मुझसे कि तुम्हें मोहब्बत है मुझसे। मुझे फिर उन्हीं पलों में ले चलो। क्या बात है। मोहब्बत पर भरोसा नहीं था मुझे, मोहब्बत पर भरोसा नहीं था मुझे तुमसे मिलने से पहले। अब जब है तो रोको मत मुझे, जी भर के इश्क कर लेने दो। मुझसे मेरी किस्मत बड़ी रूठी सी रहती है, मुझसे मेरी किस्मत बड़ी रूठी सी रहती है। कल तुमसे मिलाकर थोड़ी मेहरबान हुई तो सजदा कर लेने दो। क्या कहना। ख्वाब में तो कई बार लिखा है मैंने तुमको, ख्वाबों में तो कई बार लिखा है मैंने तुमको, पर अब तो तुम हकीकत हो तो तुम्हें जी भर कर लिखने दो। कितने खास हो तुम, कितने खास हो तुम, लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। कितने खास हो तुम, लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। कभी जो वक्त मिले, कभी जो वक्त मिले तो मेरी आंखों को पढ़ लेना, मेरी आंखों को पढ़ लेना। क्या कहने। वाह 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 वाह, हमेशा की तरह लाजवाब कविता। बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आप बने रहिएगा। और आगे चलते हैं और उन्हें बुलाते हैं जिन्हें काव्य मंजरी ने गीतों का राजकुमार उपाधि दिया, आदरणीय नागेंद्र उपाध्याय सर के पास, कि वो आए और अपने गीतों से पटल को खुशनुमा बना दे। नागेंद्र उपाध्याय सर, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले ही बोल देना चाहता हूं सर कि आपसे 2 गीत सुनना है। एक अभी जो आपने अपने मन से सुनाए, और दूसरा एक मगही में आपने गाया था, प्यार के बदनाम कर देला तुम, वो भी सुनना है आपसे। जी स्वागत है। प्रयास करूंगा जी, प्रयास करूंगा वो भी। जी जी। पहले तो मैं एक हिंदी गीत सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। और उसके बाद उसको फिर देखता हूँ। जी जी बिल्कुल। समय दूंगा दोबारा, लेकिन कोई बात नहीं। जी। जैसे सूर्य को किरण ये आज हो क्या रहा है? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही नागेंद्र सर। शोभा लग न्यारी कण की शोभा लगती कितनी न्यारी, वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी। कल कल छल छल गंगा जी पावन मन भावन है, कल कल छल छल गंगा जैसी पावन और मन भावन है। बोल के देखो दुनिया वालों हिंदी बड़ी सुहावन है, बोल के देखो दुनिया वालों हिंदी बड़ी सुहावन है। जन जन जाने सब जन माने, जन जन जाने सब जन जाने, जान है हमारी वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी। वसुंधरा पर चंचल किरणें जैसे शोभा पाती हैं, वसुंधरा पर चंचल किरणें जैसे शोभा पाती हैं।
नित्य वंदित इस धवल धरा की कली कली मुस्काती है। नित्य वंदित इस धवल धरा की कली कली मुस्काती है। हिंदी की हर बात निराली, हिंदी की हर बात निराली, हर्षित हिंदुस्तानी वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी। जब तक धरती चांद सितारे मंडल में मुस्काएंगे, जब तक धरती चांद सितारे मंडल में मुस्काएंगे, तब तक सरस सुवास हिंद की हर्षित जन जन पाएंगे। तब तक सरस सुवास हिंद की हर्षित जन जन पाएंगे। हिंद हिंदी आन बान और हिंद हिंदी आन बान और प्राण है हमारी, वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी। जैसे सूर्य को किरणें प्यारी, जैसे फूल को खुशबू न्यारी, वसुंधरा के कण कण की शोभा लगती कितनी न्यारी। वसुंधरा के कण कण की शोभा लगती कितनी न्यारी, वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी, वैसे हिंदी शान है हमारी, वैसे हिंदी जान है हमारी। क्या कहने सर, क्या कहने, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने, मंत्रमुग्ध कर दिया। जबरदस्त जबरदस्त। मैं तो चाहता हूँ कि ये लय टूटे नहीं सर, और वो वाला सुना दिया जाए। थोड़ा आप समय ले लें, हम लोग इंतजार कर लेंगे, आप समय ले लें। हम बस थोड़ी देर के बाद। अच्छा ठीक 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 जी ठीक है। तो अब चलते हैं और बुलाते हैं अपने भाई को, रेजा तस्लीम भाई को। बेहतरीन शायर, बेहतरीन शेर कहते हैं। रेजा भाई का स्वागत है। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा रेजा भाई। हाँ, आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल जबरदस्त आ रही है फिलहाल। बड़ा माजरत चाहेंगे कि आप पिछले बार भी हमको याद किए थे, लेकिन किसी वजह कर हम नहीं आ सके। अरे कोई बात नहीं, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कोई बड़ी बात और दूसरी माजरत इस वजह से कि आज भी हम ताखिर पहुंचे हैं, हमको पहले पहुंचना था, लेकिन क्या बताएं, आज थोड़ा सा तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी आपने याद किया तो हमको पहुंचना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल जी सुने, ये 2 मिसरे का एक अशार, एक शेर, और मेरा ख्याल है मैं पहला मिसरा पढ़ूं, और अगर दूसरे मिसरे पढ़ते हुए मैं आपके दिल तक पहुंच जाऊं तो जरूर दाद दें इससे। और अगर मेरा ये शेर मुकम्मल हो तो आप जरूर बोलें। आप सुने कि ये मिसरा कुछ यूं है कि तू अब वो जुगनू कहां जो हर सिमत नजर आए, तू अब वो जुगनू कहां जो हर सिमत नजर आए, रात जल्द सोता हूं कि शायद तू ख्वाब में आए। क्या कहने रात जल्द सोता हूं कि शायद तू ख्वाब में आए। सुने, इसी तरीके से 2 अशार और कि रात छोटी है ख्वाब ज्यादा है, रात छोटी है ख्वाब ज्यादा है, एक लंबे सफर का इरादा है। क्या कहने रात छोटी है ख्वाब ज्यादा है, एक लंबे सफर का इरादा है, और मर कर ही मिलूंगा मैं तुझको, लेकिन मिलूंगा जन्नत में मेरा वादा है। क्या बात है, क्या मिलूंगा जन्नत में मेरा वादा है। क्या कहने, कुछ और अशार लिखें। स्वागत। कि रूठ कर तुमसे अब किधर को जाया जाए, रूठ कर तुमसे
अब किधर को जाया जाए, आ लौटकर अब घर की तरफ ही आया जाए, क्या कहने, वाह। आ लौटकर अब घर की तरफ ही आया जाए, रूठ कर तुमसे अब किधर को जाया जाए, आ लौटकर अब घर की तरफ ही आया जाए। और क्या मोहब्बत की तलब गलत है मेरी, या तुमने सीखा है बस मुझको रुलाया जाए। क्या बात है। रुलाया जाए। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। और मैं भी कफस में हूँ अपने ही दिल के, सुने कि रूठ कर तुमसे अब किधर को जाया जाए, आ लौटकर अब घर की तरफ ही आया जाए। और मैं भी हूँ कफस में अपने ही दिल के, मैं भी हूँ कफस में अपने ही दिल के, आओ ना मिलकर मोहब्बत को निभाया जाए, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, मोहब्बत को निभाया जाए। और जबरदस्त। लोग दे मोहब्बत में मिसालें मेरी, लोग दे मोहब्बत में मिसालें मेरी, कुछ इस तरह मोहब्बत करके दिखाया जाए, क्या कुछ बात है। मोहब्बत करके दिखाया जाए। और ये देखिए, ये किनाए का शेर है, मैं अगर आप तक पहुंचूं तो दाद जरूर दें कि रूठ कर तुमसे अब किधर को जाया जाए, आ लौटकर अब घर की तरफ ही आया जाए। और क्या वो आई है मेरे दीद के खातिर, क्या वो आई है मेरे दीद के खातिर, एक पल के लिए अब मुझको बचाया जाए, एक मुझको बचाया जाए। ये मक्ते का शेर सुने कि रिजा हो हक पर तो फिर डर किस बात की, रिजा हो हक पर फिर डर किस बात की, चलो चलकर आज उनसे आंख मिलाया जाए, चलो चलकर आज उनसे आंख मिलाया जाए। एक छोटा सा नज्म मैं आपको सुनाऊं, ये नज्म में मेरी मतलब ये कुछ तजर्बात हैं, उसको आप सुने, अगर पसंद आए तो आप दादो तहसीन दे ताकि मैं उससे आगे भी लिखने की कोशिश करूं। स्वागत भाई। बहुत जल्द मैं सुना के फिर आपसे इजाजत लूंगा। स्वागत स्वागत। कि ये तरन्नुम में है दरअसल में, लेकिन इसको तहत में पढ़ता हूं। पढ़िए ना, तरन्नुम में पढ़िए, तरन्नुम में ही पढ़िए। तू कौन है क्या तेरा पता, क्या है रिश्ता तेरा और मेरा, तू कौन है क्या तेरा पता, क्या है रिश्ता तेरा और मेरा, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी यादों में तुम, मेरी सुबहों में तुम, मेरी शामों में तुम, हाँ शिवालों में तुम, सजदों में तुम, हर राहों में तुम, मेरी दुआओं में तुम। तू कौन है क्या तेरा पता, क्या है रिश्ता तेरा और मेरा, ओ मेरी दिलरुबा मेरी महज़बी, ओ मेरी दिलरुबा मेरी महज़बी, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी नगमगी, ओ मेरी जाने जा, ओ मेरी नगमगी, ओ मेरी तिश्नगी, ओ मेरी हर खुशी, तू कौन है क्या तेरा पता, तू कौन है क्या तेरा पता, क्या है रिश्ता तेरा और मेरा, तू आबरू तू मेरी जुस्तजू, तू आबरू तू मेरी जुस्तजू, तू रूह है तू सुकून है, तू रूह है तू सुकून है, तू मेरी आरज़ू तू जुनून है, तू मेरी आरज़ू तू जुनून है, तू कौन है
क्या तेरा पता, तू कौन है क्या तेरा पता, क्या है रिश्ता तेरा और मेरा। क्या शुक्रिया, क्या बहुत धन्यवाद। क्या कहने भाई, क्या कहने, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है, वाह जबरदस्त। घर को लौटा जाए तो मेरा दो शेर याद आता है, रेजा भाई सुनिएगा कि जी इरशाद। ये उलझनों का सिलसिला हूं मैं, ये उलझनों का सिलसिला हूं मैं, इसलिए खुद से भागता हूं मैं, ये उलझनों का सिलसिला हूं मैं, इसलिए खुद से भागता हूं मैं, मेरा मुझसे ही राबता न रहा, मेरा मुझसे ही राबता न रहा, इश्क में जब से पड़ गया हूं मैं। और ये शेर ये है बतौर खास कि अब मुझे कौन याद रखेगा, अब मुझे कौन याद रखेगा, लम्हा हूं जो गुजर चुका हूं मैं, लम्हा हूं जो गुजर चुका हूं मैं। बहुत शुक्रिया। और नागेंद्र सर, अगर आपकी गीत तैयार है तो कृपया आए, आपको सुनना है। हेलो जी जी हाँ तो ये सुना ही देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। ये अचानक घर से आ रहा था, इसके पहले वाले में जब आप सुने होंगे तो कहीं से प्रसंग उठा था, उस प्रसंग को शब्द देने का प्रयास किया और बहुत और बेहतरीन स्वर भी टूटा फूटा सा, बहुत बेहतरीन। इसको मगही में लिखा मैंने। जी सर। ऐ प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू, ऐ प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू, दिल तोड़ला मुंह मोड़ला, दिल तोड़ला मुंह मोड़ला, सरेआम कर देला तू, प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू, है प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। तोरा ला पहुंच गए। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि अब लास्ट ही है। के कैला काहे शरारत, ऐ जान जान लेके कैला काहे शरारत, पिला के जाम अखिया के, पिला के जाम अखिया के अंजाम कर देला तू, प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू, प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। दुनिया धर्म विसारी अपने से नाता तोड़ली, दुनिया धर्म विसारी अपने से नाता तोड़ली, बौराह बन जमाना में लोक लाज शर्म छोड़ली, बौराह बन जमाना में लोक लाज शर्म छोड़ली, बिना छुड़ैल बिना बिना छुड़ैल
बिना छुड़ा चुड़ैले, बिना छुड़ा चलेले, कत्ले आम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। है प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। हमरा से खेल खेलला दोसरा के मत खेलैहा, हमरा से खेल खेलला दोसरा के मत खेलैहा। भरोसा करे वाला के बुझौली मत बुझैहा, भरोसा करे वाला के बुझौली मत बुझैहा। बिन कहले बिन बतैले, बिन कहले बिन बतैले, काम तमाम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। दिल तोड़ला मुंह मोड़ला, दिल तोड़ला मुंह मोड़ला, सरेआम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। प्यार प्यार के हमर बदनाम कर देला तू। क्या कहने, क्या कहने। एक बार सभी तालियां बजाएं भाई, सभी तालियां बजाएं एक बार। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसे ही थोड़ी हम गीतों के राजकुमार बोलते हैं आपको, और काव्य मंजरी ने सच में आपको ये उपाधि दिया है। ये आप लोगों का बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं है, ये हकीकत है। जो दिखता है वही सामने है, इसमें तो कुछ लगा भिड़ा करके कुछ तो बोला नहीं जा रहा। आपको जो दिख रहा है, जो सुन रहे लोग, वो है। तो काव्य मंजरी ने सच ही आपको गीतों का राजकुमार बोला है। और खास करके ये गीत और हिंदी वाला भी जो अभी आप कुछ दिन पहले गाए थे, वाकई जितनी बार सुना जाए उतने बार नया लगता है। इसलिए मैंने दरख्वास्त करा था कि ये गीत खास करके हम युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है। तो अब इतना दोगो सुना दिए हैं जी, तो आज पानी में अभी भीग के हम समझ रहे हैं आप यात्रा पे थे, आप समझ रहे हैं। जी जी, आपकी आवाज आई नहीं, आप फिर से बोलें। सर आपकी आवाज आई नहीं, तो आप दोबारा बोले फिर से। कह रहे हैं कि अगर अनुमति मिले जी तो एक भोजपुरी में भी रचना सुना। एकदम स्वागत है सर, स्वागत है। अभी हम लोग राजेश मंजरेकर भैया का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। जी स्वागत। अरे लागल पड़े रिमझिम फुहारे हो, आइल सावन महीनवा। लागल पड़े रिमझिम फुहारे हो, आइल सावन महीनवा। सावन महीनवा आइल, सावन महीनवा आइल, सावन महीनवा। सावन महीनवा आइल, सावन महीनवा आइल, सावन महीनवा। वसुधा के भैले सिंगारी हो, आइल सावन महीनवा। वसुधा के भैले सिंगारी हो, आइल सावन महीनवा। लगल पड़े रिमझिम फुहारे हो, आइल सावन महीनवा। निकला के जलवा से
खेतवा बधरवा, निक लगे जलवा से खेतवा बधरवा, जलवा से शोभेल नदी और नहरवा, जलवा से शोभेल नदी और नहरवा, डूबे लगल अरिया अड़ार हो, आइल सावन महीनमा, डूबे लगल अरिया अड़ारे हो, आइल सावन महीनमा, लगल पड़े रिमझिम फुहारे हो, आइल सावन महीनमा, झुमी झुमी होखे लागल धान के रोपनिया, झुमी झुमी होखे लागल धान के रोपनिया, गीतिया गवाए लागल मीठी बचनिया, गीतिया गवाए लागल मीठी बचनिया, पड़े लागल अमृत के धारे हो, आइल सावन महीनमा, पड़े लागल अमृत के धारे हो, आइल सावन महीनमा, देखी किसनवा के जियरा जुड़ाइल, देखी किसनवा के जियरा जुड़ाइल, जियरा जुड़ाइल हो जियरा जुड़ाइल, देखी किसनवा के जियरा जुड़ाइल, दुखवा पराई गईले मनहर साइल, सुखवा बुझाला अपार हो, आइल सावन महीनेमा, सुखवा बुझाला अपार हो, आइल सावन महीनेमा, रिमझिम फुहार जब देहिया पयाइल, सबसे बड़ा आनंद यही होता है कि रिमझिम फुहार जब देहिया पयाइल, चढ़ली जवानी पोरे पोरे गदराइल, चढ़ली जवानी पोरे पोरे गदराइल, गोरी झूला लवली निमिया के डाढ़ हो, गोरी झूला लवली अम्बुआ के डाढ़ हो, आइल सावन महीनमा, लगल पड़े रिमझिम फुहार हो, आइल सावन महीनमा, जाए लागल सब लोग बाबा नगरिया, जाए लागल सब लोग बाबा नगरिया, पिया नलीन बनी गईले कमरिया, मनवा उमंग अपार हो, आइल सावन महीनमा, मनवा उमंग अब कुछ ना बोले आइल सावन महीनमा, आइल सावन महीनमा, वसुधा के भैले सिंगारे हो, आइल सावन महीनमा। क्या करें बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें, जितनी तारीफ की जाए कम है। और राजेश भैया आप जुड़ चुके हैं, आशीर्वाद की आवश्यकता है। अरे नहीं, हमेशा आपका आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए। ऐसा है, सरस्वती बस्ती है एकदम। इस परिवार के लिए हम सदैव भगवती से कामना करते रहते हैं कि सुखी सानंद हंसते हुए रहें। बिल्कुल। और सबका एक दूसरे का साथ मिले, सबको एक दूसरे का प्यार मिले, है ना? एकदम नागेंद्र जी। तो अब चलते हैं उनके पास, जो कि एक अरसे बाद काव्य मंजरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उनका। तो कहते हैं नागेंद्र जी की आवाज में बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, जवाब बहुत अच्छा रहा। भैया राजेश भैया आपकी आवाज कट रही थी, देख लीजिएगा।
हेलो राजेश भैया, आवाज आ रही है? राजेश जी का आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज आ ही नहीं रही है। हाँ, वो शायद उससे एक मिनट कर। भैया आवाज पहुंच रही है? राजेश भैया आवाज आ रही है आपके पास? शायद आवाज नहीं जा रही क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है। हाँ अब ठीक है, अब आ रही है, अब आपकी भी आवाज आ रही है। क्या किया जाए? अब आपकी भी आवाज आ रही है। तो हमने स्थान बदला है, क्या आवाज जा रही है? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। हमने स्थान बदला है जी। तो अब भैया से ही सुनना है, भैया का भी आशीर्वाद लेना है। अच्छा वो लेफ्ट कर गए, चलिए कोई बात नहीं। तो वो जब जुड़ेंगे तब फिर से दोबारा से, हाँ जुड़ गए। हाँ हेलो जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज। तो लगता है कि हम इसका फायदा उठा लें और जल्दी जल्दी पढ़ ही डालें कुछ न कुछ। हाँ तो बस आप ही के पास आना है। तो काफी दिन से सर हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, काव्य मंजरी अरे पूरा नहीं, इंतजार तो मैं भी कर रहा था, लेकिन क्या कहूँ, ऐसी व्यस्तता है, आज ट्रेन नहीं फंसा के रखा। चलिए, किसी भी तरह की औपचारिकता का निर्वहन किए बगैर आप सभी का अभिनंदन, खूब खूब वंदन। मैं सुन रहा था ट्रेन में बैठे, काफी शानदार रहा सब कुछ। एक छोटी सी रचना लेकर मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि बैठ कर नहीं, खड़े खड़े ही थोड़े से बाहरी हिस्से में आकर के मुझे पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जो हो पा रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। आपको आवाज जा रही है प्रॉपर? जी जी आ रही है जी। एक छोटी सी रचना है। अपनों को सिरे से भुलाते लोगों को देखा है, अपनों को सिरे से भुलाते लोगों को देखा है, गैरों को अपना सा बनाते लोगों का देखा है। क्या कहने, लोगों को देखा है, क्या कहने। अपनों को सिरे से भुलाते लोगों को देखा है, गैरों को अपना सा बनाते लोगों को देखा है। हो सके जहां में गैर भी कहां अपने, हो सके जहां में गैर भी कहां अपने, उनसे अपनी बात बनाते लोगों को देखा है। सच्चाई, बिल्कुल लोगों को देखा है। हरसू है अपना बनाने का दम बढ़ने वाले, हरसू है अपना फिर उसकी औकात बताते लोगों को देखा है। लोगों को देखा है। क्या कहें? ये कटु सत्य है समाज का। आगे की पंक्तियां हैं। गहरा है अपने पराये का भेद कुछ ऐसा, गहरा है अपने पराये का भेद कुछ ऐसा, मृग मरीचिका में बौखलाते लोगों को देखा है। क्या बात, लाजवाब लाजवाब। अब आखिरी पंक्ति के साथ हूँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब आखिरी पंक्तियों के साथ हूँ। कौन और क्यों पड़े इस गफलत में राजेश, कौन और क्यों पड़े इस गफलत में राजेश, चेहरे पर नया चेहरा लगाते लोगों को देखा है। क्या बात, बिल्कुल सच्चाई सच्चाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मिला आज काव्य मंजरी को, काव्य मंजरी अभिभूत है। तो अरे मैं खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि आज जैसे भी हो आज तो ज्वाइन करना ही करना है। थोड़ी सी आजादी, अभिभूत है हम सब, अभिभूत। और अभी भैया नागेंद्र जी, मैं आपके प्रशंसा में, नागेंद्र जी की प्रशंसा में फिर दोहराना चाहूंगा। आपकी गायकी का तो मैं कायल हो गया, गजब की आवाज, गजब की मिठास, और आज जो आपने प्रस्तुत किया उसका तो अंदाजे बयां ही जुदा था, जबरदस्त। नागेंद्र जी को बार बार सुनने की लालसा जग गई है, कहाँ इनको पकड़ के बुलाएं और कैसे सुने ये देखना होगा। हाँ बिल्कुल। ये छुट्टी मिलती है तो भाग जाते हैं अपने गांव ना, नवादा में रहते तब तो पकड़ ही लेते। नहीं, आदेश जब भी होगा तो आपके पास रहूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुकेश भैया को सुनना है, उसके पहले मैं मुकेश भैया के पास जाऊं उसके पहले मैं अपनी एक गजल, पुरानी गजल है
जी 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 जी, तो स्वागत इसको भी स्वागत। आप लोग समाप्त फरमा लें। इरशाद इरशाद। तो जरूर सदर मोहतरम मुकेश भैया से इजाजत लेते हुए ये गजल आज तरन्नुम में कहने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, कहीं पे ऊपर नीचे हो, भूल चूक हो तो माफ कीजिएगा। अरे क्या बात है। सुनिएगा कि पहले खुद को ही तुम तैयार करना, पहले खुद को ही तुम तैयार करना, फिर चाहे किसी से भी प्यार करना, फिर चाहे किसी से भी प्यार करना। शेर ये है, उन आँखों की मस्ती में खोना नहीं, उन आँखों की मस्ती में खोना नहीं, उन आँखों की मस्ती में खोना नहीं, चुपके मगर आंखें चार करना, चुपके मगर आंखें चार करना। ये बतौरे खास ये शेर, तजुर्बा इस बात का है मेरे दोस्तों, तजुर्बा इस बात का है मेरे दोस्तों, तजुर्बा इस बात का है मेरे दोस्तों, बड़ा मुश्किल है खुद को ही प्यार करना, बड़ा मुश्किल है खुद को ही प्यार करना। हिज्र की रात हो और तन्हाई भी, हिज्र की रात हो और तन्हाई भी, हिज्र की रात हो और तन्हाई भी, चांद में अक्से यार दीदार करना, चांद में अक्से यार दीदार करना। ये शेर बतौरे खास, जिनको आना है वो पास आएंगे ही, जिनको आना है वो पास आएंगे ही, जिनको आना है वो पास आएंगे ही, बेवजह है किसी का इंतजार करना, बेवजह है किसी का इंतजार करना। और मोहब्बत का अपना दौर याद कीजिएगा, और ये मेरा शेर, मोहब्बत का वो एक हंसी दौर था, मोहब्बत का वो एक हंसी दौर था, मोहब्बत का वो एक हंसी दौर था, छुप के चिट्ठियों से ही इजहार करना, छुप के चिट्ठियों से ही इजहार करना। ये शेर भी बतौरे खास रखिएगा, मोहब्बत खुदा है खुदाई है इश्क, मोहब्बत खुदा है खुदाई है इश्क, मोहब्बत खुदा है खुदाई है इश्क, है लाजिम इसे बार बार करना, है लाजिम इसे बार बार करना। और ये मक्ते का शेर समाप्त फरमाइएगा, इश्क को इतना आसान न समझो प्रभु, इश्क को इतना आसान न समझो प्रभु, इश्क को इतना आसान न समझो प्रभु, है आग के दरिया को बस पार करना, है आग के दरिया को बस पार करना, पहले खुद को ही तुम तैयार करना,
फिर चाहे किसी से भी प्यार करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं राजेश भैया से दरख्वास्त है कि मुकेश भैया को आप आवाज दें। आपने पसीना छुड़ा दिया मुकेश जी का, पसीना पूछ रहे थे अनगोचा। चलिए, ये दौर चलता रहना चाहिए। आज मुकेश जी को सुनना भी था, सुबह से ही इरादा हमने बना के रखा हुआ था, इसलिए अब सीधे सीधे मैं मुकेश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा सागर। श्री मुकेश कुमार सिन्हा जी, वरीय समीक्षक, विशिष्ट कवि, हमारे खास, हम सब के खास मुकेश जी, मुकेश कुमार सिन्हा जी, मुखार बुंद खोलिए, कुछ तो बोलिए जनाब। स्वागत है भैया, स्वागत है आपका। काव्य मंजरी के मंच को नमन। पहले कविता ही सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्वागत है। अभी दीपावली है तो उस पर ही एक कि दिया खरीदे और खरीदे बाती, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, वो आंख दिखाता है हम पे, हम बन बैठे लाचार, वो आंख दिखाता है हम पे, हम बन बैठे लाचार, धरा हमारी धन हमारा, सजा रखा वो बाजार, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, बहुत दे रहा गीदर भभकी, दे दो उसे जवाब, बहुत दे रहा गीदर भभकी, दे दो उसे जवाब, डट कर आओ करे मुकाबला, चुकता करे हिसाब, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, मेहनत करो मेहनत पर वो लगा रहा ठहाका, मेहनत करो की मेहनत पर वो लगा रहा ठहाका, मेरे मुल्क पर आकर वो डाल रहा है डाका, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, चाइनीज आइटम ललचा रहा, बना रहा कमजोर, चाइनीज आइटम ललचा रहा, बना रहा कमजोर, ध्वस्त करो उनका मंसूबा, भारत की जय बोल, दिया खरीदे और खरीदे बाती, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, किस्त किस्त में दर्द दे रहा, सूद सहित लौटाए, किस्त किस्त में दर्द दे रहा, सूद सहित लौटाए, करे विरोध चीनी सामान का, स्वदेशी अपनाए, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, और तुलसी चौरा पर दीपक हो सीरा घर गुलजार, क्या बात, तुलसी चौरा पर दीपक हो सीरा घर गुलजार, कुम्हार की बेटी उदास न हो, वो चुनरी ओढ़े लाल, और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, और अंतिम में जो आह्वान है कि आओ 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 सब दे दे उन्हें खुशहाली, आओ 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 सब दे दे उन्हें खुशहाली, दिया खरीदे बाती खरीदे, फीकी ना हो दिवाली, दिया खरीदे और खरीदे बाती, चुप मत बैठो हाथ बढ़ाओ साथी, हाथ बढ़ाओ साथी, हाथ बढ़ाओ साथी। धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने भैया। एक कविता और, एक कविता और। माँ को एक अलग रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। स्वागत है भैया। पश्चिम से आई है देखो ऐसी अजब बीमारी, पश्चिम से आई है देखो ऐसी अजब बीमारी, मैया जब से मॉम हो गई भूल गई है साड़ी, क्या बात है, क्या बात से मॉम हो गई भूल गई है साड़ी,
पश्चिम से आया है देखो ऐसी अजब बीमारी, और आया की भाषा समझती आया की ही बोली, आया की भाषा समझती आया की ही बोली, बच्चे पलते पलना घर में कौन सुनाए लोरी, दूध पिलाने से बच्चों को बचती आज की नारी, मैया जब से मॉम हो गई भूल गई है साड़ी, पश्चिम से आई है देखो ऐसी अजब बीमारी, मोबाइल का गाना सुन सुनकर सो जाता है ललना, मोबाइल का गाना सुन सुनकर सो जाता है ललना, मियाँ बीबी है जॉब में कौन झुलाए पलना, मियाँ बीबी है जॉब में कौन झुलाए पलना, बच्चों के संग खेले हम बच्चों से कर ले यारी, पश्चिम से आई है देखो ऐसी अजब बीमारी, मैया जब से मॉम हो गई भूल गई है साड़ी। और फिर एक आह्वान जी, सोच बदलो भैया दीदी बच्चों को दे दो प्यार, सोच बदलो भैया दीदी बच्चों को दे दो प्यार, पैसे के पीछे मत भागो पैसा है बेकार, बच्चों की किलकारी गूंजे आज करो तैयारी, जब से मॉम हो गई भूल गई है साड़ी, पश्चिम से आई है देखो ऐसी अजब बीमारी, ऐसी अजब बीमारी, ऐसी अजब बीमारी। क्या कहने क्या कटाक्ष, वाह बहुत खूब बहुत खूब। ये तो गलत बात है लेकिन मुकेश जी, अरे ललना पलना में गाना नहीं सुनेगा तो बादशाह और योयो सिंह कैसे बनेगा? मौका दीजिए मौका दीजिए। चलिए अच्छी प्रस्तुति। और जो मेरा मूल काम था जी जी जी, तो सबसे पहले वो आज तो केवल प्रेम की बरसात हुई है। नवीन कुमार चंचल जी जो सभी लोग भीगे रहे। नवीन कुमार चंचल जी जो हिसुआ के हैं, उन्होंने पहली रचना पढ़ी मोतियां हजार है कोई सजती है कोई बिखरती है, ये काव्य मंच को समर्पित था, काव्य मंजरी को समर्पित था। बहुत अच्छी सोच थी उनकी, और उन्होंने जो प्राकृतिक आपदा जो ठनका पर उनकी जो कविताएं हैं, और लास्ट में उन्होंने लिखा कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जल जीवन हरियाली लाओ। एक जन जागरण गीत है, उनकी अच्छी प्रस्तुति है, एक अच्छा संदेश है। और एक मघी में मेरी भी एक रचना थी कि जहिया से बदलल आदमी के जिए के अंदाज, जहिया से बदलल आदमी के जिए के अंदाज, समझा न तो आओ बदल तो ही मौसम के मिजाज। क्या बात, जहिया से बदलल आदमी के जिए के अंदाज, संभला न तो आओ बदल तो ही मौसम के मिजाज, जेठ कब कपैतो, जेठ कब कपैतो और पूछ में झमाझम पानी, बदला न तो आओ बदल तो ये मौसम अपन कहानी, बदला न तो आओ बदल तो ये मौसम अपन कहानी। तो बहुत अच्छी रचना थी नवीन कुमार चंचल जी की। और दूसरी कविता उनकी थी संवादात्मक कविता थी, पति पत्नी के बीच का संवाद था। पत्नी कहती है कि क्या मैं भी मां बन पाऊंगी, और पति उसको पति जो है पत्नी को समझाता है कि हाँ तुम भी मां बन पाओगी। बहुत अच्छी रचना है। और नादार रुपौ जी, जवान है। श्रृंगार रस में इन्होंने अपनी गजल की प्रस्तुति की कि देखो देखो गाल पे उनके तिल का निशान है, चाल है उनकी हिरनी जैसी ओठों पे मुस्कान है। वाह। इन्होंने अपनी गजल में जो काली जुल्फों की तुलना नागिन से किया है, पीछे से बंगाल आगे से कश्मीर, बदन को ताजमहल कहा, आंख को तीर कहा। बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी इनकी गजल थी कि हर छोरा कुर्बान है। भाई वैसी रूप की रानी पर कौन नहीं कुर्बान होगा। बिल्कुल। श्रृंगार रस में जो की गई गजल जो प्रस्तुत की गई है, वो अभी तक नादान है, बहुत अच्छी, अभी तक सही नादान है।
मुकेश जी, वो नादा अभी तक इसीलिए तो नादान है। नादान नहीं करते रहने दीजिए उनको। दिल का बच्चा है जी। आज हमने आपको सुना नादा जी, आज हमने भी आपको सुन लिया। वो तिल विल में आप फंसे हुए थे। चलिए, अच्छा है। बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी। स्वाति झा जी आते के साथ बोल दी कि बोलना नहीं आता। अरे लड़कियों को बोलना जरूरी है। तो उन्होंने वो नई कविता पढ़ी थी तन्हा, जो तू नहीं तो कोई और नहीं, जो तू नहीं तो कोई और नहीं। और एक पंक्ति जो बहुत अच्छी रही कि जो इश्क में उतरा वो उबरा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत रहस्यमयी पंक्ति है ये उनकी। और उनकी जो पंक्तियां हैं वो यथार्थ है। और एक प्रेमिका की अंतर्वेदना है, एक प्रेमिका की अंतर्वेदना है जिसे उन्होंने शब्दों में दिया कि लो तुम भी अब फूट गए। ये जो दूसरी कविता उनकी थी मुक्त छंद की, वो नई कविता जो थी बहुत अच्छी थी। और रूपो गांव के ही सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी जो है ना, उनकी वो जो नई कविता जो प्रस्तुत किए हैं उनमें यथार्थ है कि कितना बदल गया है परिवार, समाज, व्यवहार विकास के दौर में। सच्ची बात है कि विकास के दौर में हम लोग बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। गांव हमने छोड़ा, गलियां छूट गई, वो चौपाल छूट गया, बूझा बुझौल, बड़ों की सीख सब छूट गया। बहुत अच्छी रचना है वो। उन्होंने वो मतलब बुजुर्ग की जो हालत है उसको केंद्र में रखकर उन्होंने कविता पढ़ी। एक छोटी सी कविता मेरी भी इसी तर्ज पर कि बेटा पतोह गया बाजार, बेटा पतोह गया बाजार, घर का वह रखवाला है, वह बुजुर्ग कहाँ अब, अरे वो घर का ताला है। क्या कहने भैया, क्या कहने, बिल्कुल सच्चाई। कि बेटा पतोह गया बाजार, घर का वह रखवाला है, वह बुजुर्ग कहाँ, अजी वो घर का ताला है। यही हालत हो गई है। बेटा पतोह बाजार चले जाते हैं और वो बेचारा रखवाली करते रहता है। उसको केंद्र बिंदु मानकर सुरेंद्र कुमार सिद्धार्थ जी ने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। और सबसे बड़ी बात उनकी रचनात्मक सोच को मैं सलाम करूंगा। आज वो बता रहे थे कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक रचना रची है। बिल्कुल, वो रचना भी संदेश परक था। और खुशबू जी पटना की हैं, उनको तो हम लोग रोटी बनाते खाते सब कुछ देखे। तो अंत में पानी पीते भी। पानी और कुछ सूंघ रही थी तो वो मुंह गजब बिचका रही थी, कुछ सूंघी भी थी वो। वो सब्जी जल गया होगा ना भैया, सब्जी जल गया होगा। तो उन्होंने प्रेम विषयक कविता को पढ़ी और ऐसा कहा है ना अनुभूति उनकी कविता में ऐसा लगा कि वो अनुभूति जन्य कविता है कि कीमती है वक्त तुम्हारा जानती हूं। और लास्ट में वो अपेक्षा करती है, अपील करती है कि थोड़ा सा वक्त निकाल लेना, कभी वक्त मिले तो मेरी आंखों को पढ़ लेना। बहुत अच्छी प्रस्तुति उनकी रही है। और सच में आपने जो नागेंद्र सर को जो काव्य मंजरी के गीतों के राजकुमार की संज्ञा जो दिया ना आपने, एकदम अक्षरशः सत्य है। क्या बात, क्या बात। हिंदी मघी को तो छोड़िए, भोजपुरी पर भी उनकी जो पकड़ है, जो हीक, जेरा, इन शब्दों का उन्होंने जो ये प्रयोग किया है गीतों में, लाजवाब प्रस्तुति। और मंजवेकर सर तो बोल दिए कि उनकी आवाज में मिठासपन है। ठीक ही कहा उन्होंने कि गीत में भी मिठासपन है और आवाज में भी मिठासपन है। लगता है कि सुनते रहे उनको, निश्चित रूप से। और उन्होंने जो हिंदी का महिमा गान गाया, और हम लोग भी चाहते हैं कि धरती, चांद, सितारे जब जब मंडल में रहे, हिंदी की गूंज गूंजती रहे और हम लोग हिंदी के सेवक हैं, सेवा करते रहे। और उनकी जो एक बहुत अच्छी वो प्यार में हारी स्त्री की व्यथा कथा को उन्होंने जो प्रस्तुत किया है कि ए प्यार, प्यार के हमर बदनाम कर देला तू, दिल तोड़ला, मुंह मोड़ला,
सरेआम कर देला तू। ये एक स्त्री की व्यथा कथा है। वो स्त्री कहती है, मतलब प्रेम से हारी हुई स्त्री कहती है कि भाई तुम हमें तो मतलब ये कर दिए हो, किसी और के साथ वो काम मत करना। तो इस व्यथा कथा को जो शब्दों में जो ढालने की कोशिश की है, सचमुच में वो स्तुति है, वंदन है आपको। और रेजा तस्लीम जी का जो वो मिसरा है कि रात छोटी है ख्वाब ज्यादा है, एक लंबा सफर का इरादा है। तो मेरा यह अरमान है कि आप गजल की दुनिया में इसी तरह लंबा सफर तय करें। और बिहार का, हिंदी की जो मौसी है, हिंदी की जो सगी बहन है हमारी उर्दू मौसी, उनका भी मान आप बढ़ाते रहें। और राजेश मंजरेकर जी का क्या कहना, कायल है भाई। अगर नागेंद्र सर की आवाज में मिठासपन है तो राजेश सर को अगर कोई मतलब कि अगर वो नहीं देखा होगा ना तो यही कहेगा कि अरे ये तो 20-25 साल का गबरू जवान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी है और इनकी कविता जो है ना वो सत्य बयानी है। समाज का जो कटु सत्य है उसको इन्होंने पिरोने की कोशिश की है कि अपनों को सिरे से भुलाते लोगों को देखा है, सिरे से भुलाते लोगों को देखा है, गैरों को अपना सा बनाते लोगों को देखा है। ये कटु सत्य है कि सच में आज ये जैसे मोबाइल युग भी है, बाजू में क्या हो रहा है हम लोग कुछ नहीं जान पाते हैं, लेकिन हाय हेलो जरूर कर लेते हैं, संदेश जरूर भेज देते हैं। अब तो एक ही घर में 4 लोग हैं, हम लोग हैप्पी बर्थडे भी मैसेज से ही कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी बर्थडे डैड, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल, यानी बोलने से भी हम लोग बच रहे हैं। और प्रभाकर प्रभु जी, क्या संयोजन है भाई। दूर दूर बैठे लोगों को एक साथ जो आपने मिलाने की जो कोशिश की है, गजब। बिल्कुल। उम्र में छोटे हैं तो देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। तो घाव क्यों कर रहे हैं आप? घाव नहीं कर रहे हैं आप, प्रेम का जो ये दरिया जो है ना उसको अनवरत बहने देना चाह रहे हैं। और यह कोशिश आपकी नायाब कोशिश है। ये काव्य मंजरी का यह जो मंच है ना वो अपने आप में नायाब है। और आपका जो वो मकते का शेर था ना कि है आग के दरिया को बस पार करना है, बहुत अच्छा लगा वो मकते का शेर। और फिर पहले खुद को ही तुम तैयार करना, फिर चाहे किसी से प्यार करना। दर्द भरी पंक्ति है भाई। लेकिन अभी जो आप जिस दौर में है ना, अभी प्यार में ही उलझिएगा। बिल्कुल। और अच्छा भी है, धीरे धीरे देश समाज की चिंता कीजिए, कविता में, गजल में, शेर में और वो मकता में उन चीजों को पिरोइए। यही आपसे मतलब अपील है, यही आपसे अनुरोध है। अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद। राजेश मंजरेकर सर जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल रात को 10 बजे उन्होंने फोन किया कि कल आपको आना है। बिल्कुल। और प्रभाकर भाई मतलब आपको भी कोटि कोटि नमन है इस खूबसूरत मंच को सजाने के लिए। इस कोशिश को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सब आपका, राजेश भैया के आशीर्वाद के कारण ही ऐसा हो रहा है। आप सभी का सपोर्ट अगर नहीं होता तो काव्य मंजरी यहाँ तक नहीं पहुंचती। अध्यक्ष जी आपको नमस्ते। गौतम कुमार सरगम जी लगता है जुड़ गए। जी नहीं मंच, हाँ मंच से जुड़े सभी कवियों का, मंच से जुड़े सभी कवियों का हम लोग स्वागत करें। सभी की भागीदारी से ही ये सफलतापूर्वक अपना सफर जारी है। बिल्कुल। और मुकेश जी जैसे विशिष्ट अतिथि आकर सोने पे सुहागा वाला काम कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद आता है। मुकेश जी को आज भी सुनना बहुत ही आनंददायी रहा। समसामयिक रचना वो हमेशा पढ़ते रहे। दिया बाती कवि वैसे तो आजकल जो है ना 20 के कवि का सिर्फ एक ही काम रह गया, पाकिस्तान को निपटाने का। हमारे मुकेश जी आज चाइना को निपटा दिए हैं। सब लोग सहयोग करिए भाई, दिया बाती खरीदिए।
वैसे हम लोग आश्वस्त करें इस मंच से कि मुकेश जी हम लोग दिया बाती ही जलाते हैं। हम लोग दिया बाती ही जलाते हैं, चाइनीज लाइट और झालर से हम लोग बहुत दूर हैं, है ना। जी 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 अध्यक्ष महोदय। एक बैंक है इस पर कि हम लोग चाइना को बॉर्डर हटा देंगे, चाइना को बॉर्डर पर दूर हरा देंगे, लेकिन दिवाली चाइना का जरूर छोड़ेंगे। ये सब तो चल रहा है। अच्छा लगा। और मैं तो मुकेश भैया से आग्रह करना चाहता हूँ इस बात पे कि भैया जब भी आपको समय मिले, तो हमें नहीं पता कि आपको कब समय मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जब भी आपको समय मिले आप एक बार मैसेज वगैरह कर दें कि भाई, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आपको हमेशा पा करके लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी अपनापन सा है आपके साथ, तो अच्छा लगता है। काव्य मंजरी को अच्छा लगेगा कि जब भी आप आते हैं तो एक चार चांद लग जाता है। आपकी समीक्षाओं को हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और जो नहीं जानते आपके बारे में वो भी पढ़ने लगे हैं। जैसे 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी नादा रूपोवी साहब और सिद्धार्थ भाई से, तो सिद्धार्थ भाई और नादा रूपोवी के सामने भी आपके बारे में चर्चा हो रही थी इस बारे में। तो हम लोग को अच्छा लगता है हमेशा। तो जब भी आपको समय मिले आप जरूर बोल दीजिएगा और जरूर काव्य मंजरी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय आप तो लगे हाथों एक खुशखबरी भी जान लें, लगे हाथों एक खुशखबरी भी जान लें। मुकेश जी की चौथी किताब आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, बधाई हो भैया, बधाई हो। और 5वीं किताब जो है ना वो कतार में खड़ी है, और उनकी 5वीं किताब कतार में खड़ी है। क्या कहने, वाह, बधाई हो जी। यदि मेरी आवाज जा रही हो तो एक बार ताली आप लोग और बजाएं कि चौथी किताब उनकी आने वाली है, बल्कि वो छप चुकी है, 5वीं किताब कतार में है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बधाई। मेरी भी बधाई स्वीकार है। मेरी चाहत है मतलब कि आप लोग तो रचनाओं को पढ़ते हैं ना, आप लोग जो रचनाएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको कागज में केवल उतार लीजिए और उसको एक मतलब आप अगर बाद में के दिनों में अगर आप जीवित रहेंगे तो आप अपनी रचनाओं से जीवित रहेंगे, अपनी कृतियों से जीवित रहेंगे। तो उसको मतलब क्या करते अभी जो खुशबू जी हैं, तो खुशबू जी की अच्छी रचनाएं हैं, तो उसको एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। प्रभाकर जी जो है उनकी अच्छी रचनाएं हैं। वो मतलब बिहार का जो राजभाषा विभाग है, उर्दू विभाग है, ये अनुदान देता है। तो जब वो अनुदान दे रहा है तो हमको लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो बस उसको एक किताब का शक्ल दीजिए ना, बाकी तो फिर अनुदान के लिए फिर अपना वो प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि आप लोग इतनी